हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संतोष सर। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 9th प्रैक्टिस सेट 1.1 सेट्स सिखाने वाला हूं। आप पूरा वीडियो देखिएगा। सेट्स के बहुत ही बेहतरीन तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप इसको देखेंगे, समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और आपका ये लेसन इंटरेस्टिंग बनेगा। सेट्स लेसन को अच्छे से समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपको 11th 12th तक काम आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये कि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। उससे हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम सेट्स की बात कर लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। आप सबको मालूम है, ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम सेट्स कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। कैसे हम लिखेंगे इसको? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। ठीक है, तो ये सेट्स के डेफिनेशन हो गए। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। तो ये तो सेट है। अब सबसे पहले आप देखिए कि सेट्स को हम करली ब्रैकेट में कवर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं सिखा देता हूं आपको। सेट्स कैन बी रिटेन इन कैपिटल लेटर। इसको कैपिटल लेटर में आप लिखना, ठीक है, कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल में A, B एंड Z तक, ठीक है। तो ये आपका सेट्स को किस में आप लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। लेकिन सेट्स के अंदर, जैसे इसको हम कहते हैं सेट्स A, ब्रैकेट्स ले लेंगे और इसके अंदर रहेगा A, B 1 2 3। तो ये जो कुछ भी है ना, मैंने कंबाइन लिख दिया, ए से लिखा और नंबर्स को भी हमने कंबाइन ले लिया। तो ये जो ए बी है, ये जो 1 2 3 है, इसको कहते क्या है? तो दोस्तों इसको कहते हैं एलिमेंट्स। इसको क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स है और ये क्या है? सेट्स है। सेट्स को हम किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में लिखते हैं। इतना तो आप समझ गए। और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कैन बी रिटेन इन स्मॉल लेटर। मैं बोल दिया हूं, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। समझ में आ रहा होगा। चलो, और इसके दो मेथड होते हैं, एक रूल मेथड और एक लिस्टिंग मेथड। तो हम अगले एक्सरसाइज में इसके हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करके बताऊंगा कि एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन कैसा है, उस तरफ लेकर के जाते हैं। इसके दो मेथड है, एक रूल मेथड है, एक लिस्टिंग मेथड है, ठीक है। बीच बीच में आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसके लिए मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूं। तो देखिए, आप सबके पास बुक्स होंगे, आप देखिएगा कि उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूं कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किसको लिखना है? सेट्स ऑफ इवन नंबर। पहला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि जिनके पास बुक नहीं होगा, जिनके पास बुक्स अभी नहीं है, वो ये क्वेश्चन देख के पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन भी मैं लिखूंगा और आंसर भी लिखूंगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सेट्स ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का सेट लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। किसका सेट्स लिखना है? सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का हमें सेट लिखना है। तो चलो दोस्तों, हम लिखना शुरू कर देते हैं। आपको तो आता ही होगा सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है इवन नंबर का? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अगर हम सेट ए लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं? सेट ए लेते हैं। ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर। अगर हम ए को सेट मानते हैं इवन नंबर का, तो ए करली ब्रैकेट हो जाएगा। और इवन नंबर आपको क्या होता है? 2, जो 2 के टेबल में आते हैं। इवन नंबर हम किसे कहते हैं? इसी के साथ साथ इवन नंबर, ऑड नंबर, इसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ, इवन नंबर इनफाइनाइट तक होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ऐसा करता हूं, मैं वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चंस लिख लेता हूं, फिर आपको आंसर लिखेंगे तो शायद जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं, फिर आपको मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूं। चलो फ्रेंड्स, तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। इसका मतलब है कि 1 से लेके 50 के बीच में कौन सा सेट होगा जो इवन प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आप सबसे पहले समझो, कोई सा भी सेट ले सकते हैं। मैंने पी लिखा, आप क्यू भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, टी भी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी एक सेट ऐसा है जो 1 से लेके 50 के बीच के प्राइम नंबर को दर्शाएगा, बताएगा। ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो 1 to 50 में इवन प्राइम नंबर क्या होता है? एक ही होता है बेटा, 2। 2 इज ओनली कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। पूरे नंबर्स में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है। इसको इवन प्राइम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो 2 इवन नंबर में भी आता है एंड 2 प्राइम नंबर में भी आता है। अब आप पूछोगे कि सर प्राइम नंबर क्या है, तो मैं समझा दूं। प्राइम नंबर वो है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, वो किसी और के टेबल में नहीं आते, जिसका डिविजिबल सिर्फ 1 और इटसेल्फ होता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स दो होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर को लिखेंगे एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे। वेरी सिंपल। तो -1, -2, -3, -4 और नेगेटिव नंबर कहीं भी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो इसके लिए हम इसे नहीं लिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम 4 में आते हैं। इनफाइनाइट होता है नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम मतलब सुर। सुर होते हैं ना, 7 सुर होते हैं, है ना। तो सुर का नाम लिख देना है। कोई सा भी सेट का नाम ले लेते हैं। मान लो हम पी ले लेते हैं, तो पी ले लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे और सुर क्या होता है? सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, इतना ही होता है ना। 7 सुर होने चाहिए। 8 मत लिख देना दोस्तों। हाँ, 8 सुर नहीं होते हैं। कितने होते हैं सुर? 7 होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुर कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर आप 8 लिख देंगे तो क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप 8 बिल्कुल नहीं लिखेंगे। कोई भी बच्चे 8 सुर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। तो सारे गामा पा ध नी, ये जो है ना वो आपके 7 सुर हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे? फिर से बोल देता हूं एक बार। सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। ठीक है, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, ये जो हो जाएंगे आपके सुर हो जाएंगे। कितने सुर हो जाएंगे? ये 7। जी हाँ दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं कि कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मैंने पेज टर्न कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 2 सिखाएंगे। तो 2 में भी जो क्वेश्चंस है उसको सिर्फ आपको लिखना है। क्या लिखना है कि क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया है ना उसको वर्ड्स में ही लिखना है। ठीक है, तो इसको वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, तो चलो हम आपको बता देते हैं कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है सेकंड का पहला, सिंबल में लिखना है। सिंबल में दिया हुआ है, वर्ड्स में लिखना है। क्या दिया हुआ है? 4/3। ये ई जैसा एक नंबर बना हुआ है और क्यू लिखा हुआ है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो है ना इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं इसको हम? बिलोंग्स टू। और ऐसा लिख करके अगर ये कट किया हुआ रहता है तो इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। नॉट भी बोल सकते हैं, ये नहीं है, ऐसा सिंपल। तो पहला क्वेश्चन है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। तो चलो इसका हम सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं। लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कौन सा नंबर? क्यू। क्यू को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। यहाँ पर रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर? आप खुद भी जानते हो। क्या आएगा यहाँ पर? बोलो। क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यू। 4/3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू। अच्छा देखो दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि -2 दिया हुआ है और कट है और एन है। ठीक है, ऐसा सिंबल है। तो इसको वर्ड्स में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन लिखो
या तो आप n लिखो या फिर पूरा नेचुरल नंबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? या तो आप n लिख देंगे या फिर पूरा आप क्या लिख देंगे? नेचुरल नंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नॉट एलिमेंट्स, मैंने कहा ना कि सेट्स के अंदर जो रहता है ना, करली ब्रैकेट के जो अंदर में रहता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो सीधा सी बात है कि -2 जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। आप ही बताओ, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से। नेगेटिव होता है क्या? नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता है। तो फिर क्यों दिमाग लगाना? इतना दिमाग तो लगा सकते हैं कि नेगेटिव नंबर है तो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैथ्स बहुत इजी है। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, मैं आपको मैथ्स का बादशाह बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे दिया है P such that P is an odd number। इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना है। चलो कोई बात नहीं, इसने ऐसा तो लिख दिया, तो हम इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? P इज द सेट ऑफ, P सेट है ना, तो लिखेंगे P इज द सेट ऑफ ऑल P जो सेट है ना, सबका P सेट है। कैसे है? P, ठीक है। सच डैट, इसको पूरा लिखेंगे दोस्तों। सच डैट, आपको दिख रहा है ना मेरी हैंडराइटिंग? अगर नहीं दिखेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में जाकर, तो अगले वीडियोज में और भी मैं बोल्ड अल्फाबेट, बोल्ड लेटर्स में लिखने की कोशिश करूंगा। और सच डैट P क्या है? क्या है वो खुद लिखा हुआ है ना, क्या है P? P इज एन ऑड नंबर लिख दो, वो तो खुद ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यानी हमको कितना याद रखना है? P इज द सेट ऑफ ऑल P सच डैट। सच डैट के आगे क्वेश्चन सही, उसी क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी उसी क्वेश्चन को हम फिर से लिख देंगे। ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत इसमें था क्या? कुछ था ही नहीं इसमें, पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चंस 3 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये मैं आपको अगले वीडियोज में करके बताऊंगा। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आप बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ना। शेयर करने में कुछ नहीं जाता आपका, शेयर कीजिए। जी हाँ, सबको पता चलना चाहिए कि संतोष सर ने वीडियोस बनाया है और वो उससे सबकी भलाई हो जाएगी। तो अगर आप भला कर सकते हो तो सबका भलाई करें, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो मैं तो आपके साथ बांट ही रहा हूँ, आप भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बांट दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।